ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात तुला राशि की और तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, शिखर पर हैं। अगर भाग्य अच्छा नहीं है तो आप कितने ही पुरुषार्थी क्यों ना हो, कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, न च विद्या न च पौरुषम, ना तो आपकी विद्या काम आएगी, ना आपका पुरुषार्थ काम आएगा। लेकिन जो जुलाई का महीना है ना, इससे पहले भी ग्रह बहुत सारे बदले हैं। और लगातार ये जो 6 महीने हैं ना, सिर्फ बदलाव के थे। ग्रह बदल रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जुलाई का महीना ऐसा है कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देने वाला है। पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, सुना होगा। मैंने कहा था आपसे कि ये जुलाई से लेकर के क्या हो रहा है। मैं भाग्य की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाग्येश आपका जो बुध है ना, ये केंद्रस्थ है, अर्थात लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है। अब लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा हो तो लक्ष्मी जी आएंगे। अब लक्ष्मी जी आएंगी ये अर्थात पैसे आएंगे तो पैसे टिकना भी तो चाहिए ना। लेकिन 9 जुलाई तक गुरुदेव अस्त रहेंगे। अब 9 जुलाई के बाद गुरुदेव उदित होंगे, तो 9 जुलाई तक तो पैसे आएंगे भी तो टिकेंगे नहीं। कहीं देना होगा तो दे देंगे, कहीं कुछ करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, इधर उधर आप करेंगे, खुल करके पैसे खर्चा नहीं कर पाएंगे अर्थात। लेकिन 9 जुलाई के बाद इधर से लक्ष्मी योग का बनना, उधर से बृहस्पति का उदित होना। और बृहस्पति जो है आपके क्या है, आपके ऋण के, रोग के, व्याधि के, शत्रु के, इसी के ग्रह हैं। जब जब ये ग्रह कमजोर होगा तब तब इन चीजों से आप परेशान होंगे। जैसे कि 9 जुलाई तक ऋण से परेशान रहेंगे, रोग से परेशान रहेंगे, व्याधि से परेशान रहेंगे और शत्रु से भी परेशान रहेंगे। वैसे थोड़ा-सा कम रहेंगे क्योंकि पिछले दिनों तो मंगल नीच का था, तो कुछ ज़्यादा ही थे। लेकिन अब थोड़ा कम तो होंगे, लेकिन शत्रु खत्म नहीं होंगे, शत्रु मित्र नहीं बनेंगे। लेकिन 9 जुलाई के बाद इन सभी चीज़ों में परिवर्तन आएगा। तो होगा क्या कि पैसा आएगा और जहाँ गुरु उदित हुए, गुरु के अधिदेवता विष्णु जी, अगर विष्णु जी जो हैं, जहाँ होते हैं, जहाँ विष्णु जी का वास होता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वास होता है। अर्थात 9 जुलाई से पैसे भी आएँगे, पैसे टिकेंगे भी। खुल करके आप खर्चा कर पाएँगे। अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति कर पाएँगे। स्कूल कॉलेज में जो भी फीस हैं या फिर नए एडमिशन्स हैं, उन सभी में आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। शिक्षक वर्ग से सहयोग मिलेगा, स्कूल से सहयोग मिलेगा या फिर यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से सहयोग मिलेगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप स्कूल में शिक्षिका हों, शिक्षक हों, कॉलेज में लेक्चरर हों, प्रोफेसर हों, एचओडी हों, प्रिंसिपल हों, कुलपति हों, वाइस चांसलर हो, कुछ भी हो, रजिस्ट्रार से लेकर के, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये समय अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है, जुलाई का महीना। ये बात हो गई बुध और गुरु की। लेकिन बुध को लेकर के एक बात और कहनी है। अमूमन क्या होता है कि ऐसे ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह स्वदेश में रहने पर, यानी कि अपने ही क्षेत्र में जहाँ जन्म हुआ उसी देश में या उसी क्षेत्र में रहने पर अधिक फल देते हैं। कुछ ग्रह विदेश में या फिर जहाँ जिस स्टेट में जन्म है उस स्टेट से दूर जाते हैं तो वहाँ फल अच्छा देते हैं। लेकिन आपके लिए जुलाई का महीने की स्थिति ऐसी है, आप चाहे स्वदेश में रहें, जहाँ जन्म हुआ है वहाँ रहें, चाहे आप डोमेस्टिक कंपनी में काम करें, चाहे आप एमएनसी में काम करें, चाहे आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हों, चाहे आप विदेश में ऑलरेडी हैं, ग्रीन कार्ड को लेकर, पीआर को लेकर के तमाम प्रकार की परेशानियाँ हैं, नहीं मिल पा रहा है। संदेह बना हुआ है, पता नहीं यहाँ टिक पाएँगे, नहीं टिक पाएँगे, क्या होगा, कैसा होगा? इसके लिए ये जो जुलाई का महीना है, ये बहुत अच्छा है। खासकर मैं बोलूँ कार्य क्षेत्र के लिए और रेज़िडेंसी के लिए सबसे विशेषकर वहाँ अच्छा है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, बुध है, तो बुद्धि का अधिक प्रयोग करना है।
चंद्रमा की राशि में बैठा है, कोई भी निर्णय लेना हो, खासकर कार्यक्षेत्र में, नौकरी में प्रमोशन होना हो या फिर स्थानांतरण होना हो या फिर आपका नौकरी इंटरव्यू देना हो या फिर जॉइन करना हो, सोच समझ कर करना, मन से नहीं बुद्धि से करना। ये निर्णय, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। खैर, यहाँ तक पहुँच गए हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए, बात हमारी गुरु की हो गई और बुध की हो गई, बात मंगल की भी करते हैं, क्योंकि आपका धनेश जो है वो मंगल है। धनेश अगर कोई ग्रह है तो वो मंगल है, यानी कि धन को देने वाला ग्रह मंगल है। इसके साथ-साथ में ध्यान रखिएगा, आपका मंगल मार्केश है और मार्केश 8 प्रकार से कष्ट देता है। व्यथा, दुःखं, भयं, लज्जा, रोगः, शोकस्तथैव च, मरणं च, अपमानं च, मृत्युः अष्टविधः स्मृतः। 8 प्रकार से कष्ट देता है मार्केश। मारक, मृत्यु तुल्य कष्ट। केवल मरना ही मृत्यु नहीं होती है। व्यथा से, दुख से, भय से, लज्जा से, रोग से, पता चला रोग है, मृत्यु भी नहीं आ रही और रोग में बिस्तर में पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं। शोक से, कोई चला गया, अपना शोक और मृत्यु और अपमान, इतना अपमान कि सोसाइटी में रहना मुश्किल हो गया। ये सब मृत्यु तुल्य कष्ट है। ये मंगल आपका जो है वही था, ये दोनों का मार्केश है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। जब मंगल खराब होगा, आप बहुत विपदा में पड़ जाएंगे, विपत्ति में पड़ जाएंगे। लेकिन मंगल सिंह राशि में है, एकादशस्थ मंगल है, उपचय भाव में शुभ फल देता है। सिंह राशि का है, लेकिन एक बात और कहूंगा, क्या देगा, अशुभ फल क्या देगा और क्या सावधानी बरतनी है, तो मैंने आप वो भी कहूंगा। लेकिन उससे पहले शुभ फल क्या देगा, अशुभ फल क्या देगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। शुभ फल में ऋण से उऋण करेगा, बिजनेस अच्छा करेगा आपका, बिजनेस अच्छा होगा, नौकरी अच्छा प्रमोशन होगा, तभी तो उधारी भी चुकाएंगे और ये उधारी चुकाने वाला ग्रह है, ऋण से उऋण करने वाला ग्रह है। भाई बंधुओं के साथ में रिश्ते को अच्छा करने वाला ग्रह है। फ्रेंड सर्कल का जो है एक सम्मान मिलना चाहिए, वो दिलाने वाला ग्रह है। भूमि से, गाड़ी से रिलेटेड ग्रह है, घर से रिलेटेड ग्रह है। इसके बिना आप दाम्पत्य जीवन की भी अच्छा कल्पना नहीं कर सकते। तुला लग्न वालों के लिए या राशि वालों के लिए, कुटुंब के या पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई पेच फंसा हुआ है, बिना मंगल अच्छा हुए ये नहीं सॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन मंगल अब अच्छा है, पिछले दिनों नीच का था। 28 जुलाई तक मंगल यहीं रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी। अच्छे के साथ-साथ में कुछ उत्पात लेकर के आ रहे हैं। उसमें अगर आपने सावधानी बरती तो आपके लिए सोने पे सुगंध वाली बात है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती, वो सावधानी क्या है ये समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, अति सुंदरिण्वयी सीता, अत्यंत सुंदर होने पर माता सीता जी का अपहरण हुआ। अति गर्वेण रावणः, अत्यंत दंभी होने के कारण रावण का वध हुआ। अति दानात बलिर्बद्धो, अत्यंत ज्यादा दानी होने की वजह से सब कुछ हरण हो गया, सब कुछ छीन लिया गया बलि से, राजा बलि से। इसलिए कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, आपको गुस्सा नहीं करना है। अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व का ग्रह केतु के साथ में बैठेंगे, निश्चित रूप से आप गुस्सा ज्यादा करेंगे। वैसे भी राहु की भी दृष्टि है, गुस्सा आप ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से बनता हुआ काम आप बिगाड़ लेंगे। खासकर वो काम जो सोर्स ऑफ इनकम है आपका, जो जरिया है कमाई का, आपके अकाउंट तक, आप तक पहुंचने वाले जो पैसे हैं, वो जो जरिया है, उस जरिया पर आप जो है ना मट्ठा डाल देंगे, उस जड़े पे गड्ढा खोद देंगे आप और खुद फंसेंगे। ये डर है, तो इसलिए गुस्सा नहीं करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है एक। दूसरा, आपको आ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है, केसर का टीका लगाना है, हल्दी का टीका या फिर हल्दी का टीका लगाना है, ये आप करिए। ठीक है, ये मैंने मोटा मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वास्तव में आपका जो आपकी जो कुंडली है वही आपका डीएनए है। अब आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं,
तो नीचे आप देश में हो या विदेश में हो, महिला हो या पुरुष हो, ये जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।